नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की जीवनी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजय राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मुंशी प्रेमचंद का नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं, उसका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी और जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। माता के देहांत होने के पश्चात उसके पिताजी दूसरी शादी कर लिए। उसके बाद जब वो सौतेली माँ उनकी आए तो सौतेली माँ से प्रेमचंद का बिल्कुल भी नहीं बनता था और हमेशा झगड़ते रहते थे दोनों। दोस्तों, इसके बाद मुंशी प्रेमचंद का 15 साल की उम्र में ही विवाह करवा दिया गया, क्योंकि उस समय होता था क्या, लोग कम ही उम्र में ही शादी करवा दिया जाता था। 11 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र में ही शादी करवा दिया जाता था। तो जब इसका शादी करवाया गया तो बताया जाता है कि इनकी जो शादी हुई थी, एक तो इनकी इनसे उम्र में बड़ी थी और दूसरी तो स्वभाव में बहुत ही मतलब कटुता का मतलब ये होता है, मतलब जलनशीलता था और बहुत बदमाश थी, एक तरह से बोल सकते हैं। उसको किसी से बनता ही नहीं था, उसका स्वभाव बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो एक दिन दोस्तों जानते हैं कि वो एक दिन आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि सौतेली माँ से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और परेशान हो जाती थी। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद ने उसे कस कर डांटा और बाद में वो मायका चली गई। लेकिन मायका चले जाने के बाद मुंशी प्रेमचंद उसे लाने के लिए भी नहीं गए। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद क्या किए, दूसरी विवाह कर लिए 1906 ईस्वी में, जिसका नाम था शिवरानी देवी, जिसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। और अंत में मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात, जो कि बाद में बताएंगे, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात कुछ किताबें भी लिखे हैं उन पे, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और शिवरानी देवी एक विधवा थी, एक बाल विधवा थी। और दोस्तों, इनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी वो किंग्स कॉलेज से हुई थी और पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, बस ठीक ठाक थे, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट शुरू से ही वो बहुत ही पढ़ने में कमज़ोर थे और इसीलिए उसको सेकेंड डिवीज़न आई। और इसके बाद सेकेंड डिवीज़न आने के बाद उसको अच्छे कॉलेज में दाखिला भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सेकेंड डिवीज़न में उसको अच्छे कॉलेज में उस समय भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। इनफैक्ट आज भी अच्छे कॉलेज में अगर आप सेकेंड डिवीज़न हैं तो अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा ही दिक्कत वो उस समय भी हो रहा था। तो मुंशी प्रेमचंद को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। इतनी सारी दिक्कतें के बाद एक और दिक्कत, उनके पिता का भी देहांत उसी समय हो गया। इनके पिता का देहांत 1897 में हो गई। अब इधर पैसे की दिक्कत और इधर घर भी चलाना है और इधर इसको पढ़ना भी है। पैसे की इसकी इस और पैसे की इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इसके पिताजी के देहांत हो जाने के बाद इसे पैसे की बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि इधर घर भी चलाना था और इधर उसको खुद भी पढ़ना था। तो इतनी सारी मुश्किलें के बाद वो पढ़ना छोड़ करके वो पढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि पैसे तत्काल उसको पैसे की सख्त जरूरी इस जरूरी को पूरी करने के लिए वो एक बगल में एक वकील के घर में उसके बच्चे को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। इसका पढ़ाने का जो उसको पैसा मिलता था कुछ अपने पास रखता था, कुछ घर भेज दिया करता था। और जल्द ही उसको असिस्टेंट टीचर के रूप में नौकरी भी मिल गई। और इसके बाद वो पढ़ने पे अपने ध्यान लगाने लगे। इसके पढ़ते इनका इनका रुचि जो है साहित्य में जाने लगा। और दोस्तों, इसकी जो पोस्टिंग होती थी बेहाई से प्रतापगढ़ से इलाहाबाद और इलाहाबाद से कानपुर की इसकी पोस्टिंग होती रहती थी। और दोस्तों, इसको जल्द ही मैं बता दूं, जल्द ही 1910 ईस्वी में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए भी कर लिया। इसके बाद 1919 में बीए करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। आगे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार एवं विचारक भी थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं। लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन
पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां भी लिखी है। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत भी रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस उसके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने बम्बई रवाना हो गए। बम्बई भी उसको खास कुछ जचा नहीं। इसके बाद वहाँ पर सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में भी काम किया। इसके बाद वो फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास बिल्कुल भी नहीं आई और वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और वह 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा था और एक लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। तो इस तरीक़ा से वो मतलब आज का वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद।